देखो बेटा, आज का टॉपिक है हमारा कि बीएनएस के अंदर हमारी कितने तरह की पनिशमेंट्स हैं। तो मैंने आपको एक टेबल भेजा है जिसमें टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में पहली जो पनिशमेंट लिखी है डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस, यू नो व्हाट इज डेथ? जिसमें एक हैंगमैन आता है और वो आपको हैंग कर देता है, राइट। डेथ सेंटेंस का दूसरा नाम होता है कैपिटल पनिशमेंट। क्या नाम है? कैपिटल पनिशमेंट, राइट। नेक्स्ट इज इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। What is imprisonment for life? Imprisonment for life means till your last breath, जहां पे आपकी आखिरी सांस चल रही है। अभी आपकी किस्मत है, आपकी आखिरी सांस कब तक चल रही है? 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स। रात में मुझे हम लोगों को किसी का बर्थडे का इनवाइट आया है। अंकल का 100th बर्थडे है, एंड द होल फैमिली इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड सेलिब्रेटिंग ओवर हियर। इट इज ऑल डेस्टिनी कि ये इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ में लास्ट हमारी जो मतलब है, कब तक है लाइफ, नेचुरल। देन बेटा हमारी दो तरह की इम्प्रिजमेंट आ जाती है, थर्ड वाली, रिगरस इम्प्रिजमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजमेंट। आप लोगों ने कभी सुना होगा, ओल्ड मूवीज में वर्ड यूज करते थे, चक्की पीसते हैं जेल में। हाँ जी मैम। चक्की पीस, इससे तो चक्की पिसवाएंगे। चक्की पिसवाने का क्या मतलब होता है? चक्की में बहुत एनर्जी लगती है ना, ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमता है वो। हाँ जी। आप तो जिम जिम जाते हो, वहां पे भी वो करवाते हैं, ऐसे एक्सरसाइज कराते हैं जिसमें पूरी मूवमेंट हो। तो चक्की पिसवाना मतलब क्या है? रिगरस इम्प्रिजमेंट। पत्थर तुड़वाना, चक्की पिसवाना मतलब कोई इस तरह की इम्प्रिजमेंट जिसके अंदर काफी हार्ड लेबर इन्वॉल्व होती है। एक होती है सिंपल इम्प्रिजमेंट। सिंपल इम्प्रिजमेंट क्या है कि उसको ये भी काम दे सकते हैं, जाओ झाड़ू पोछा कर दो। इम्प्रिजमेंट के टाइम पे तुमने सारा दिन सफाई करनी है, तुमने सारा दिन साफ करना है। सिंपल में कोई भी सिंपल काम दे सकते हैं। रिगरस के अंदर कैसा काम देंगे जिसके अंदर कैसी होगी बेटा हमारी इम्प्रिजमेंट? कैसे होगी? हार्ड इम्प्रिजमेंट, हार्ड लेबर वाली, राइट। देन आ जाता है बेटा नेक्स्ट हमारी पनिशमेंट आती है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। 4 फीट का मतलब होता है जब्त कर लेना। जब हम किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर देते हैं, उसको पनिश करके उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं, वो भी हमारे बीएनएस के अंदर अलाउड है। किसी की भी प्रॉपर्टी सरकार मतलब बीएनएस में कोर्ट पनिशमेंट में लिख सकता है कि आज के बाद आपकी प्रॉपर्टी फोरफिटेड हो गई, कोर्ट के पास गई या विक्टिम के पास गई। क्योंकि मैंने आपको एक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम भी बताई है ना, जिसके अंदर जैसे कोई एसिड अटैक की विक्टिम है, या कोई और कोई जैसे पीवीएस, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट की विक्टिम है, उसमें जिसने वो एसिड अटैक किया है, ये रेप किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विक्टिम का सारा मेडिकल एक्सपेंसेस वो उठाएगा। अब पीवीएस वाले में कोई खर्चा कम तो नहीं होता। 5-6 दिन कोई हॉस्पिटल एडमिट हो जाए तो 2-3 लाख, 10 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज, आपका बन जाता है। पीवीएस के अंदर कोई है तो सोचो, कोई ऐसे कितनी देर स्टेट में है और उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, कितना ज्यादा खर्चा होगा। उसमें आपकी प्रॉपर्टी को भी सरकार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में अगर चाहे तो साथ में फोरफिट कर सकती है, गवर्नमेंट नहीं, कोर्ट। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा फाइन। फाइन तो आपको पता है, फाइन लग जाता है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, वॉट एवर, जितना भी आप पेइंग कैपेसिटी है। देन बेटा लास्ट पनिशमेंट जो हमारी बिल्कुल न्यूली एडेड है। न्यूली एडेड क्यों है? क्योंकि पहले ये नहीं थी। आई हैव नॉट सीन इट इन आईपीसी अर्लियर, और लिखा भी नहीं हुआ। ये नई फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हमारी बीएनएस के अंदर आई है। और जब आप पीयू का एग्जाम देंगे तो इस पनिशमेंट के ऊपर आपका 1 क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द न्यूएस्ट एडेड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। और अगर आप क्लैट दोगे तो इसके ऊपर आपका पैराग्राफ भी आ सकता है। वो सर्विस क्या है? कम्युनिटी सर्विस। व्हाट इज द सर्विस? कम्युनिटी सर्विस। क्लियर हो गया बेटा? अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। सबसे पहले लिखिए डेथ सेंटेंस। मैम एक मिनट पेज ढूंढने दो। पेज? अच्छा, नोटबुक में लिखने के लिए। नहीं, नोटबुक में वो ढूंढ रहा हूँ ना, कंटिन्यू करने वाला। ओके, समझ आ गई बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है पर स्कोरिंग है, काफी अच्छा स्कोर है इसमें, किसी की भी गलती होने के कोई चांसेस नहीं है, राइट। कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट। उसमें से पहले 5 फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट थी, अब 6 फॉर्म है कम्युनिटी सर्विस। आपने कभी सुना काले पानी की सजा? हर जेल में। नहीं, तिहाड़ जेल में नहीं है काले पानी की सजा। ब्रिटिशर्स के टाइम से
हाँ जी। बहुत बारी सुना है। कहते हैं बहुत डेंजरस जगह है। हाँ, ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर किसी ने कोई इस तरह का हीनियस ऑफेंस वगैरह किया होता था तो उसको काले पानी की सजा दे देते थे। काले कहते पानी हैं की वो सजा क्या थी? अलग ही आइलैंड पे है कोई। अंडमान एंड निकोबार ही भेजते थे, अलग ही आइलैंड। अच्छा। वहां पे अब तब अभी तो डेवलप है ना, तब इतना डेवलप डेवलप नहीं था। ओके। तो अभी तो हम लोग घूमने फिरने जाते हैं तो वहां पे भेज देते थे और उसको अकेला रखते थे। अब अंडमान एंड निकोबार में कोई फैसिलिटी फैसिलिटी तो होगी नहीं, हम्म। जानवर होते थे। ठीक है, वहां पे उन्होंने एक कमरा सा बनाया था, उसको वहां कर देते थे, कोई फैमिली भी नहीं कभी मिल पाती थी। सो उसको कहते थे काले पानी की सजा, कि इसके लिए हम इतना हीनियस सजा दे रहे हैं। पर अब वो जो चीज है काले पानी की सजा, वो इट इट डज नॉट एग्जिस्ट राइट नाउ। राइट। बेटा फर्स्ट लिखे हैं हम डेथ सेंटेंस। ठीक है, डेथ सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल पनिशमेंट। डेथ सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल पनिशमेंट। बहुत ज्यादा डिबेट है हमारी कंट्री में कि डेथ सेंटेंस को खत्म करो, कि डेथ सेंटेंस नहीं देनी। और नहीं मैम, नॉट ये तो ओनली बंद नॉट करनी ओनली इन चाहिए। इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहते हैं डेथ सेंटेंस खत्म करो, दिस लाइफ इज गिवन बाय गॉड, इट कैन ओनली बी टेकन बाय गॉड। और भारत के अंदर डेथ सेंटेंस नहीं देनी। हमने इंटरनेशनल लेवल पे एक दो ट्रीटीज भी साइन की हैं जिसमें हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर डेथ सेंटेंस या कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश हो। हाउएवर जो प्रेजेंट लॉ है वो क्या कहता है कि इंडिया जैसी कंट्री में डेथ सेंटेंस हम अबॉलिश नहीं कर सकते। क्योंकि जो हार्डेंड क्रिमिनल होते हैं ना, कई बार उन्होंने इतना सारा गंदा काम कर देते हैं कि सोसाइटी का जो कॉन्शियस है वो डर के कांप के रह जाता है। और हम तो महाभारत वाले लोग हैं, जिसमें अर्जुन को उन्होंने क्या सिखाया था श्री कृष्ण ने, कि ये मत सोचो ये तुम्हारे भाई है, रिश्तेदार है, वो है। राइट, इस टाइम पे इन्होंने एक गलत काम किया है, तुम इनको एलिमिनेट करो। तो हम भी ऐसी सी बात ही मानते हैं कि कई लोगों को तो एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। सो हम कहते हैं कि एटलीस्ट फॉर इंडिया, चाहे वर्ल्ड लेवल पे हम जो मर्जी कहते हैं या वर्ल्ड लेवल पे जो मर्जी हो रहा हो, एटलीस्ट फॉर इंडिया हम डेथ सेंटेंस को अबॉलिश नहीं कर सकते। एक केस आया था बच्चन सिंह का, मैं लिखवाऊंगी अभी। उसमें उसने क्या कहा कि हर केस में डेथ सेंटेंस ना दो, जहाँ पे दो ऑप्शन है, या लाइफ इम्प्रिजमेंट देने के या डेथ सेंटेंस देने के, वहां पे लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दो। पर डेथ सेंटेंस खत्म नहीं है। डेथ सेंटेंस हमारी मिलेगी कहाँ पे? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, जहां पे कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है कि पूरी सोसाइटी की कॉन्शियसनेस पूरी एकदम डर के रह गई कि अच्छा इतना गंदा क्राइम भी कोई कर सकता है। हो जाता है ना, जैसे अभी मैंने वो अभी पीछे वो वाला जो था, लोगों ने बड़ा उसके ऊपर विद्रोह किया, वो जो वाइफ हस्बैंड बाहर से आया था, वाइफ ने उसको बैग बुग में काट के डाल डोल दिया। हाँ जी मैम, क्या है वही, क्या है, ऐसे कईयों को ब्लू ड्रम में डाल दिया था। हाँ, जो भी उसने किया, मतलब जब लोग उसको सुनते थे, जैसे कोई भी आता था वो वही डिस्कशंस करते थे। मैंने देखा उन दिनों में तो मेरी हाउस हेल्प आती थी, वो भी यही कहती थी, दीदी पता है ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो इट वाज सो हीनियस, सो हीनियस। एक बच्चे को मार दिया पीछे उन्होंने, वो देखा कुछ सालों बच्चा था, नेबर ने मार दिया था। ये पंजाब का ही केस था। उसने उसको कहा चलो मैं तुम्हें घुमाने लेके जाती हूँ, एंड देन मार दिया। मतलब कई चीजें ऐसी, क्राइम इतना मतलब ये होता है कि सोसाइटी की पूरी कॉन्शियस लोगों का पूरा ध्यान हर चीज को छोड़ के उसकी तरफ चल जाता है कि हमारे अंदर इतना बड़ा दानव भी है। क्योंकि लॉ एक्नॉलेज कर रहा है ना, लॉ एक्नॉलेज कर रहा है। लॉ कहता है कोई दानव नहीं होता, एक इंसान ही है जिसके अंदर अच्छा है, देवता है, इस एक इंसान ही है जिसके अंदर दानव है। जब उसकी नेगेटिव एलिमेंट्स उठ जाते हैं तब वो क्राइम कमिट करता है, और लॉ उसको एक्नॉलेज करके उसको पनिश करने की कोशिश करता है। राइट, सो पीपल थिंक कि यार इतना बड़ा, इतना हीनियस चीज कर दी इन्होंने। सो उस केस में उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री जहां पे हम कैपिटल पनिशमेंट को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट रखनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कई बार जो क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं लोगों की, वो बहुत शॉकिंग हो जाती हैं। सो डेथ सेंटेंस को रखो, पर डेथ सेंटेंस को कहाँ पे रखो? ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। कौन सा केस? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। एक केस आया जिसका नाम था, आप अमिताभ बच्चन के नाम से याद रखिएगा, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हम पंजाब के लोग हैं।
कई बार हमारा पीयू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। बच्चन सिंह, अमिताभ बच्चन के नाम से बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें उन्होंने क्या कहा? डेथ सेंटेंस विल बी गिवन ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। ठीक हो गया बेटा? कोई डाउट है इस पॉइंट पे? राइट डाउन प्लीज। Death sentence is also known as capital punishment. Death sentence is also known as capital punishment. There is a lot of debate on the abolition of death sentence. On the There is a lot of debate on the abolition ki abolish karo death sentence. Abolition of death sentence since 140 countries, almost लिख लो, since almost 140 countries, 140 countries of the world have already abolished it, has already abolished it. तो 140 कंट्रीज ने डेथ सेंटेंस को अबॉलिश किया। वो क्या कहते हैं? दिस लाइफ इज गिवन बाय गॉड एंड इट कैन ओनली बी टेकन बाय गॉड। तो ह्यूमन के पास कोई भी राइट नहीं है किसी की लाइफ लेने का। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि व्हाट इज लाइफ? इट इज अ डेस्टिनी, है ना? फेट है जिंदगी में। कोई 40 साल जीता है, कोई 50 साल। जैसे अभी कल वाली एक एग्जाम्पल, वो अंकल ने अपना 100th बर्थडे सेलिब्रेट करना है। सो उनकी लाइफ 100 थी। मेरे खुद के ग्रेट ग्रैंड मदर मटर्नल साइड, तो शी वॉज 103 years व्हेन शी डाइड। तो मेरी मम्मा मजाक में कह रहे थे अब तो उनके बाल भी काले आने शुरू हो गए थे। एंड शी वॉज वेरी प्रोएक्टिव। whenever I used to visit her, she used to do so many things herself. वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स के साथ प्यार भी हो जाता है। तो उसके कारण भी शायद वो इफेक्ट था। सो what I want to say is that कि लाइफ इज गिवन बाय गॉड, एंड जिन कंट्रीज ने उसको अबॉलिश किया है वो क्या कहता है? दिस लाइफ कैन ओनली बी टेकन बाय गॉड, सो द नेशन हैज नो राइट टू टेक एनीबडीज लाइफ। तो इसके कारण 140 कंट्रीज ने इसको अबॉलिश कर दिया है। ऑलमोस्ट 140, ज्यादा भी हो सकता है डाटा। राइट, आगे लिखिए। हाउएवर इन इंडिया, in India, the Law Commission, however, in India, the Law Commission, in its 35th report, in its 35th report, 3535, 35th report, but हाँ जी बेटा, 3535, 35th report said that keeping in view the conditions in India, keeping in view the conditions in India, comma, India cannot, India cannot take the risk of मैम condition रीड करना कंडीशंस ऑफ इंडिया से। कीपिंग इन व्यू, मैं बता देती हूँ, कीपिंग इन व्यू द कंडीशंस ऑफ इंडिया, इंडिया रिस्क नहीं ले सकता कि इंडिया डेथ सेंटेंस को खत्म कर दे भारत में। राइट, कीपिंग इन व्यू द कंडीशंस ऑफ इंडिया, इंडिया कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ abolition, cannot take the risk of abolition of death sentence। तो इंडिया के लिए वो कहता है, भारत जैसी कंट्री है, भारत के जो लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए डेथ सेंटेंस अबॉलिश करना पॉसिबल, उनके मतलब हमें देनी ही पड़ती है, हम अबॉलिश नहीं कर सकते। कीपिंग abolition इन व्यू, कीपिंग इन व्यू द कंडीशंस ऑफ इंडिया, कॉमा, इंडिया कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ अबॉलिशन ऑफ डेथ सेंटेंस।
as it serves as effective deterrent. डेटरेंट क्या होता है? डराना। कि अगर लोगों के मन में ये डर निकल गया तो उनका जो शैतानी दिमाग है वो ज्यादा चल जाएगा। As it serve एज इफेक्टिव डेटरेंट। एक सरताज का सॉन्ग है, हर आदमी में वो भगवान होता है, हर आदमी में शैतान होता है। सुना हुआ है? नहीं। अच्छा, मुझे लगता है हम पीयू में पढ़े ना, वहां पे वो प्रोफेसर भी रहे और आते जाते रहते थे, और उनका वो लाइव शोज भी होते थे, इसलिए हमने ज्यादा सुन लिया है। तो उसके अंदर वो मतलब उन्होंने भी एक लॉ लॉ वाला पॉइंट ही है। लॉ भी यही रिकॉग्नाइज करता है, यू कांट इंटरप्रेट, यू कैन नॉट सी द मेंजरी ऑफ द पर्सन। इन एवरी पर्सन देयर इज अ गुड पर्सन, इन एवरी पर्सन देयर इज अ बैड पर्सन, बट वी ट्राइंग टू पनिश इज दैट द बैड पर्सन ऑफ द इंडिविजुअल। एक हमारी आईपीएस ऑफिसर रही सबसे पहले, किरण बेदी। हम्म। उनके बारे में तो आपने देखा होगा ना, उनकी कभी फोटो फोटो देखी होगी। हम्म सो किरण बेदी को माना जाता था कि लोग उनसे डर कामते होते थे, और वो करप्ट नहीं थी बिल्कुल भी। सो जो इंसान करप्ट ना हो थोड़ा सा, तो हर किसी ब्यूरोक्रेसी में हर किसी को मतलब चुभता है। और वो जो ऐसा ओपन हो, उसको कोई अच्छा नहीं मानता, मतलब वो सीधे डायरेक्टली ना कर देना। हम्म राइट। सो किरण बेदी को एक बार एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ही कह सकते हैं, क्योंकि एक बुक में लिखा हुआ था, नॉवल में मैंने पढ़ा, एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट उनको पोस्ट कर दिया गया था तिहाड़ जेल में। क्योंकि वो जहां जहां मतलब पोस्ट होती थी, वो कुछ ना कुछ वहां पे बड़ा बड़ा काम करती थी। सो वो कहते इसको तिहाड़ जेल में डाल देते हैं, वहां पे क्या कर लेगी। सो व्हेन शी वाज शिफ्टेड टू तिहाड़ जेल, उन्होंने क्या किया, शी सॉ द कंडीशंस ऑफ तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में तो बहुत हार्डन्ड क्रिमिनल्स थे, और बहुत ही कंडीशन, मतलब जो क्रिमिनल्स थे वो कई बार जेलर वार्डन्स को भी पीट देते थे, इस तरह के क्रिमिनल्स थे। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तिहाड़ में तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल्स को रखा जाता है। सो व्हाट शी डिड, उन्होंने ना बहुत सारी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो स्पिरिचुअल है या जो ऐसे रिफॉर्म्स के लिए काम कर रही है, उनके साथ आपस में कॉन्ट्रा मतलब संधि एग्रीमेंट वगैरह कर लिया। वहां पे क्या होना शुरू हो गया, तिहाड़ जैसे जेल में पाठ पूजा होनी शुरू हो गई, और वो स्टार्ट हो गई, उनको 24 घंटे वो वही सुनाती थी। राइट। हम्म उनको फूड था, फूड के अंदर चेंजेस किया गया, हाई क्वालिटी का फूड दिया गया। और सारा दिन मतलब उनको अच्छी डीड्स की, व्हाट आर गुड डीड्स, मॉरल वैल्यूज, ऐसी चीजें सिखानी शुरू कर दी। क्योंकि शी ऑल्सो फेल्ट दिस थिंग कि दिस इज द सेम पर्सन, जब इनकी क्रिमिनलिटी हाई हो जाती है तो ये क्रिमिनल्स बन जाएंगे, जब इनकी गुड डीड्स हाई हो जाएंगी तो ये गुड पर्सन बन जाएंगे। तो उसको ऐसे ही काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ज्वाइन कर लिया। तो एज अ रिजल्ट विद इन 1 ईयर जो रिजल्ट आया, बहुत सारे हार्डेंड क्रिमिनल्स थे वो भगवान का पाठ पूजा करने शुरू हो गए। सो दैट वाज मतलब इतना ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका क्लेम किया गया था कि ये कैसे है कि हर किसी को हम रिफॉर्म भी कर सकते हैं, इतना रिफॉर्म कर सकते हैं। वही लोग हैं जो थोड़ी देर पहले, जैसे वो उंगली मारता, एक डकैत था, वो जितने भी लोगों को मारता था ना, उसकी उंगलियां काट के अपने गले में लटका लेता था हाथ डाल के। तो वो किस तरह का डकैत होगा जिसको डर ही नहीं, उंगलियां लेके घूम रहा है। तो ऐसे लोग जो इतने हाई लेवल के क्रिमिनल्स वगैरह, और वो ऐसी बातें करना शुरू हो जाए, तो वो उनको मतलब समझ नहीं आया। उसी टाइम पे उन्हीं दिनों में हमारे जैसे किरण बेदी रिफॉर्म्स कर रही थी, उन्हीं दिनों में हमारे एक जस्टिस थे जो ऐसी सी बातें करनी शुरू की, जस्टिस कृष्णा अय्यर। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अपनी जजमेंट में एक लाइन लिखी, एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी क्रिमिनल हैज अ फ्यूचर। कि जो संत होता है उसका भी कोई पास्ट होता है, और जो क्रिमिनल होता है उसका भी कोई फ्यूचर होता है। जैसे आई थिंक वाल्मीकि जी थे, उनका जो पास्ट था वो कुछ ऐसा सा पास्ट था कि उन्होंने काफी क्राइम ग्रूम किए थे, और उसके बाद तो वो इतने बड़े संत बन गए कि सब लोग देखना शुरू हो गए। सो एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी क्रिमिनल हैज अ फ्यूचर। सिमिलरली अशोका द ग्रेट, उनका आपने नाम सुना, उन्होंने अपने जैसे हमने डिस्कस किया जपेश के साथ 99 ब्रदर्स को मार दिया। फिर उन्होंने अपने पहले भाइयों को मारा, फिर उन्होंने कलिंग की वॉर्स, कितनी वॉर जीती। क्रिमिनलिटी थी, क्रिमिनलिटी थी ना, इनह्यूमन बने हुए थे।
कि इतनी अवार्ड्स वगैरह कर दी। और उसके बाद जब उनका क्रिमिनलिटी खत्म हुई, फिर तो वो बहुत बड़े संत टाइप सी बन गए, बुद्धम शरणम, जब बुद्धिज्म में खड़े हो गए। तो इसलिए बेटा ये जो क्रिमिनलिटी है, इट इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, इट कैन नॉट बी kept पुट इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट। तो हमारा जो नेशन है इस टाइम पे, वो इस चीज को, पहला है वो हमेशा डर डर कि लॉ का काम है डेटरेंट डेटरेंट डेटरेंट। अब हमारा जो नेशन है वो इस तरह की जैसे मॉडर्न जेल्स बना दी या कुछ बना दी, इस तरह की जगह पे बैठा है जब वो इस चीज को 100% रिकॉग्नाइज कर रहा है कि लोग रिफॉर्म हो सकते हैं, और हमारी ड्यूटी है उनको रिफॉर्म करना। राइट, तभी उन्होंने, जब मैंने बताया कि पहले अटेम्प्ट टू सुसाइड पनिशेबल था, अब वो कहते हैं कि कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रहा है तो मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर ले जाओ भाई, मतलब वो पर्सन स्ट्रेस के अंदर है। अब जो बेटा हमारी इस टाइम पे जो सोसाइटी चल रही है, जब आप आगे जाके लॉ करोगे तो आप देखोगे जो फिजिकल एलिमेंट है उससे हम चेंज होके कहाँ जा रहे हैं, मेंटल एलिमेंट। पहले कभी हम क्योर वगैरह करने की बात नहीं करते थे, सीधा हम कहते थे काटो मारो ये करो। अब हम इस तरह की बातें करनी शुरू हो गए हैं। राइट, तो इसका अप्रोच ही थोड़ा सा चेंज हो गया, वी आर मोर इनटू रेफॉर्मेशन नाउ। अब कपूरथला में भी मॉडर्न जेल है। मॉडर्न जेल का क्या मतलब है, बहुत सारी फैसिलिटीज है। मॉडर्न जेल का क्या मतलब है, बहुत सारी फैसिलिटीज है। बहुत सारे लोग जो जेलों में जाते हैं वो वहां से कोई ना कोई सीख के आते हैं काम। एक मूवी देखी आपने, 10वीं मूवी, अभिषेक बच्चन की है, आप देखिए। हाँ जी, हाँ। आपने देखी सुखरूप 10वीं मूवी? अच्छा, उसके अंदर वो फैक्ट्स दिखाते हैं कि ही वॉज अ गुड पॉलिटिशियन, अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। सो वो पॉलिटिशियन था तो उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की, तो उसको बाद में उठा के जेल में डाल दिया गया। अब ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर उसको जेल से बाहर ही नहीं निकाल रहे थे। अब वो जेल में क्या करता है, उसने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वो कहता है मैं 10th पास कर लेता हूँ बैठा बैठा, बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो जब उसने स्टडी करनी शुरू की तो उसको पता लगा ये हमारी हिस्ट्री तो इतनी ग्रेट है, हमारा ये इतना ग्रेट है। तो उसने जब 10th, फिर उसने 10th पास की, और उसके बाद फिर दोबारा उसने जब अपनी सीट्स रिज्यूम की तो उसने एजुकेशन के ऊपर काफी रिफॉर्म्स किए, कि कुछ नहीं होता, एजुकेशन ही है जो सारे लोगों को अच्छा बना सकती है। और उसमें जब डीप कंसेप्ट्स को लोग समझते हैं, जैसे उसने गांधी जी के बारे में स्टडी किया या बाकियों के बारे में स्टडी किया, तो उसको लगा था कि हम पॉलिटिशियन सिर्फ पैसा खाने के लिए नहीं बैठे, हमने लोगों के भले के लिए भी काम करना है, आजादी बड़ी मुश्किल से ली है। सो ये उसकी माइंडसेट और उसकी डेवलपमेंट इंक्रीज हो गई कि ऐसा हो सकता है। सो नाउ जो अप्रोच है लॉ की, वो किस तरह की अप्रोच है, लेस इनटू पनिशिंग, मोर इनटू रिफॉर्मेशन। पनिश करके भी हम चाहते हैं कि हम रिफॉर्म करें, तभी हम मॉडर्न जेल्स, जेलों में पढ़ाई डिग्रीज कंप्लीट करवाना, जेलों के अंदर कोई एवोकेशन कराना, कुछ सिखाना, वो अलाउ करते हैं। व्हेन आई वाज इन द यूनिवर्सिटी, हमारे टाइम की बात है, देयर वाज अ गर्ल इन आवर यूनिवर्सिटी, उसका बॉयफ्रेंड था जेल में। तो उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में शायद केस फाइल किया था उस टाइम पे कि मैंने शादी करनी है, इसको छुट्टी दो। हम्म, तो मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। तो हम्म, कोर्ट ने कहा कि हम इसको छुट्टी नहीं दे सकते, तो उनकी शादी जेल में हुई थी। राइट, दिस इज ऑल्सो अ कंसेप्ट, जिसके अंदर जेल के अंदर वो कोई स्टूडेंट लीडर लूडर ही पता नहीं क्या था लड़का। मैं तो थर्ड टाइप ऑफ मैरिज होगी, जेल मैरिज। हाँ, जेल में जाके, इवन जेल्स के अंदर जाके जैसे कईयों को छुट्टी नहीं मिलती, तो उनके स्पाउस जाके रह भी सकते हैं, ताकि उनकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। ऐसे बहुत ज्यादा दिन नहीं, एक एक कुछ है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सो हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में हैं जिसमें हमें समझना पड़ेगा जो हमारा लॉ है, उसके अंदर एक कंसेप्ट है, सोसाइटी इज डायनेमिक, लॉ इज ऑल्सो डायनेमिक। अब आप लोग जिस टाइम पे लॉ कर रहे हो, तब उस टाइम पे वो जो पुरानी चीजें थी वो खत्म हो रही हैं। राइट, सो जब 140 कंट्रीज ने कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश करने के बारे में सोचा, तो हम लोगों ने इंडिया के अंदर, हमने कहा, लॉ कमीशन ने इसका पूरा डाटा रिसर्च किया। वो कहते भारत जैसी कंट्री में हम कैपिटल पनिशमेंट को खत्म नहीं कर सकते। पर यस, यू हैव अ वैलिड पॉइंट, बाकी कंट्रीज जो कह रही हैं कि लाइफ इज गिवन बाय गॉड, इट कैन ओनली बी टेकन बाय गॉड, एंड वी, क्योंकि हम नेशन है, वी हैव नो राइट टू टेक एनीबडीज लाइफ। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, हम 100% अबॉलिश नहीं कर सकते, पर हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब करेंगे क्या, वो केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जस्टिस हिदायतुल्ला थे, बहुत नाम है जस्टिस हिदायतुल्ला का। जस्टिस हिदायतुल्ला, इन्होंने बहुत किताबें भी लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। उन्होंने कहा कि ऐसे करो, डेथ सेंटेंस को रूल ना बनाओ, डेथ सेंटेंस को एक्सेप्शन बनाओ।
कि जहां पे भी लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ सेंटेंस दोनों हम दे सकते हैं, वहां पे हम डेथ सेंटेंस ना दे, लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दें। पर जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस है, जहां पे पूरी की पूरी सोसाइटी की कॉन्शियसनेस शॉक हो गई है, वहां पे आप इसको डेथ सेंटेंस दे दो। क्लियर हो गया बेटा? जैसे हमने एक सोसाइटी की कॉन्शियसनेस का, जैसे हमने वो केस पढ़ा अरुणा शानूबाग, हम्म जिसने वो लड़की, एक तो उसके साथ पहले ही एक क्राइम हो रहा है, फिर उसकी कंडीशन ऐसी होगी वो पीवीएस के अंदर चलेगी, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में। अब तो हम्म सब लोगों को लग रहा है ना कि यार एक तो चलो, अगर ठीक हो जाती, कोई साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में जा जाती या कुछ है, थोड़ी देर बाद शायद भूल जाती, अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी लेती, राइट? पर अब पूरी की पूरी बेड रिटर्न होगी बिकॉज ऑफ यू। ये तो हम्म सोसाइटी को गलत लगा। इसी तरह से जैसे दामिनी गैंग रेप केस, इस तरह के केसेस, कुछ इस तरह के केसेस जो सोसाइटी की कॉन्शियसनेस को शॉक करते हैं, तो उस तरह के केसेस हमारे रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आ जाएंगे। राइट? लिखिए बेटा, राइट डाउन। क्या लास्ट क्या लिखा है? एज मैम इट्स क्या खत्म कर रही थी? डेटरेंट इफेक्ट। आगे लिखे, द सुप्रीम कोर्ट इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1979 का केस है बेटा। द सुप्रीम कोर्ट इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट। स्टेट केस का नाम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बच्चन सिंह, बच्चन अमिताभ बच्चन के नाम से याद रखिए, बच्चन सिंह, पर वो बच्चन सिंह बन गए क्योंकि पंजाब के थे। द सुप्रीम कोर्ट इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब held that death penalty should be given in rarest of rare, rarest, rarest, rarest of rare case, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हमने डेथ पेनल्टी देनी है। नॉट ऑल द केसेस, बट नॉट ऑल द केसेस, इवन बेटा हमारे पास ना एक सेक्शन होता था आईपीसी के अंदर, जिसके अंदर वो कहते थे कि लेट अस सपोज कोई लाइफ कन्विक्ट है। लाइफ कन्विक्ट मतलब जिसको हमने, जिसने कोई क्राइम कमिट किया, जिसके ऊपर ट्रायल चला, और हम उसके ऊपर जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की होगी। आपको पता है ना, छुट्टी मिलती है थोड़ी थोड़ी देर के लिए कोर्ट से, पेरोल पे छुट्टी, थोड़े दिन के लिए पेरोल पे छुट्टी, और इस तरह से तो कुछ ना कुछ छुट्टियां मिलती रहती हैं। तो लेट अस सपोज कोई पेरोल पे बाहर आया था और वो लाइफ कन्विक्ट था, लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए अंदर था। अब जब वो पेरोल पे बाहर आया, आके उसने फिर किसी का मर्डर कर दिया, तो एक सेक्शन होता था हमारा सेक्शन 303, उसने क्या कहा कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी एक लाइफ कन्विक्ट है और वो किसी का मर्डर कर दे, चाहे जेल में कर दे, चाहे पेरोल की छुट्टी पे कर दे, चाहे किसी भी तरीके से भी कर दे, अब जब दोबारा ट्रायल होगा उसके पास उसके ऊपर सेकेंड मर्डर का, तो उसको 100% डेथ सेंटेंस दी जाएगी। ये एक सेक्शन होता था पहले। इसको भी कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है वो भी। राइट? सो हमारा, क्योंकि ऐसे क्या होता है, कई बार गलती से ही मर्डर हो जाता है, कई बार गलती से हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती, कई बार सर्कमस्टांशियल मर्डर हो जाता है, कई बार कुछ भी हो जाता है। तो ये वाला सेक्शन भी हमने तब क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कि अगर कोई लाइफ कन्विक्ट है, अगर उससे मर्डर हो जाए तो उसको डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी। तो इंडिया के अंदर हमने एफर्ट्स किए हैं इंटरनेशनल प्रेशर में आके कि डेथ सेंटेंस को हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं,
पर डेथ सेंटेंस का अपना एक डेटरेंट इफेक्ट है, हम उससे नहीं छूट सकते। कई लोग इतने अंदर से क्रिमिनल्स हो जाते हैं कि हम उसको जितना मर्जी रिफॉर्म करें, जो मर्जी कर लें, पर उनका माइंडसेट नहीं बदलता। फिर हमें लगता है ऐसी गंदगी को रखने का कोई फायदा नहीं, इनको मार ही दो। तो उस तरह के केसेस में हमें डेथ सेंटेंस देनी ही पड़ती है। क्लियर हो गया जपेश आपको भी? यस मैम। लिख लीजिए ये वाला पॉइंट। वी हैव ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी we have already declared the section of compulsory death sentence compulsory death sentence compulsory death sentence by a life convict as unconstitutional कन्वेक्ट as unconstitutional। तो हमने ऑलरेडी जो लाइफ कन्विक्ट है, अगर उससे डेथ सेंटेंस हो जाती है किसी की, सॉरी मर्डर हो जाता है, या उससे अटेम्प्ट भी होता है, उस चीज को हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है, कैंसल आउट कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लिखे इन मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये मिट्ठू भी हमारे पंजाब की हैं। इट वॉज हेल्ड ठीक इट वॉज हेल्ड that compulsory death sentence that compulsory death sentence that compulsory death sentence that compulsory death sentence in case of subsequent murder in case of subsequent murder by a life convict should not be there, should not be there। सबसिक्वेंट मर्डर subsequent murder by life convict मतलब जिसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली है, it should not be there। बच्चन सिंह का केस आपका 1980 का है, 1973 का नहीं, 80 का है। चलो ये तो आपको नहीं आते कि कौन से ईयर का है, पर वैसे बता रही हूँ। कौन से ईयर का है? 1980 का बच्चन सिंह, मतलब बच्चन सिंह के केस में उन्होंने कहा था ना कि डेथ सेंटेंस हमने देनी है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। इसी तरह से बेटा एक ना हमारा केस आया था मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब आप कहोगे मैम आप डेथ सेंटेंस करा रहे हो, सारे पंजाब पंजाब के केस क्यों करा रहे हो? नहीं मैम, पंजाब के केस ठीक है, बट नाम कैसा था मच्छी से? मच्छी सिंह, बच्चन सिंह, मिट्ठू। अब हम लोग ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, साउथ इंडियंस के नाम देखो लंबे लंबे से नाम चलते हैं, राइट? सो जब भी डेथ सेंटेंस का क्वेश्चन मतलब हम टॉपिक करते हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि अच्छा पंजाब इतना बदनाम है। बाकी जगह तो पंजाब के नाम ही नहीं इतने सुने, ये सारे ही पंजाब के नेम है। तो बेटा इस केस में जपेश मुझे आप विजिबल नहीं हो। सो गया लग। नहीं नहीं, भाई आप ना बैठे। वो ले लो, एक स्टैंड ले लो मैम छोटा मैं सा। तो कंप्यूटर पे लगा रहा हूँ। अच्छा, पर आप फिर कंप्यूटर के सामने आओ ना, ताकि फेस भी दिखे। नहीं मैम, मैं वो थोड़ा सा ऐसे हाथ रख के ऐसे बैठा हूँ। अच्छा चलो, एनीवेज इसी तरह से बेटा हमारा केस आया था मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके अंदर फैमिली फ्यूड थी। अब पंजाब है तो फैमिली फ्यूड्स तो चलती है ना, पंजाबी मूवीज में हर जगह यही सर्कुलेट होती हैं। तो फैमिली फ्यूड के कारण
17 मर्डरर्स किए गए थे, मेन के, वुमेन के, चिल्ड्रन के। 17 मर्डर कर दिए थे फैमिली फ्यूड के कारण। अब हाई कोर्ट ने यहाँ पे डेथ सेंटेंस दे दी थी कि ये तुमने तो बहुत ग्रेव करेक्टर है कि फैमिली फ्यूड है तो ठीक है, पर तुम इतनी ज्यादा मर्डर थोड़ा ना कर दोगे। फिर बाद में हाई कोर्ट ने मतलब इस केस में डेथ सेंटेंस दे दी। मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट, क्या ये केस आपको ऐसा लगता है कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फॉल करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने केस के फैक्ट सारे स्टडी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इतने मर्डर कर दिए तुमने फैमिली फ्यूड के कारण, बात क्या थी? बात तो छोटी सी निकली, पता नहीं क्या था, उनका भाई लेके भागे थे या कुछ इस तरह की बात थी। तो वो कहते कि तुम्हारे अंदर इतना दुख, इतना वो था कि रिवेंज वाली फीलिंग, आई फॉर आई टूथ फॉर टूथ जैसी वाली फीलिंग, कि तुमने इतने सारे मर्डर्स कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये जो केस है हमारा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फॉल करेगा, और यहाँ पे डेथ सेंटेंस जो हाई कोर्ट ने दी गई है वो बिल्कुल ठीक है। एक बेटा और चीज याद करना, अगर आपका, जैसे अब कपूरथला है, कपूरथला का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर कभी भी डिस्ट्रिक्ट जज किसी केस में डेथ सेंटेंस दे देता है, वो उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं होती। फिर वो जो डेथ सेंटेंस होती है हाई कोर्ट जाती है। जब हाई कोर्ट के जज उसको कंफर्म करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डेथ सेंटेंस दी है वो बिल्कुल ठीक है, तभी वो पावर में आती है। राइट? Any death sentence which is given by a district judge is subject to the confirmation by the High Court. Whenever the High Court confirms the death sentence, only then it goes. लिख लो ये बात, इसी में नोट बना के लिखो। इट इज टू बी नोटेड। मच्छी सिंह का समझ आ गया आपको? लिख लो, मच्छी सिंह के बारे में भी पहले लिख लो एक थोड़ा सा पॉइंट। इन मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इन मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये पता है क्यों लिखवा रही हूँ? आजकल ना काफी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं डेथ सेंटेंस के, और क्लैट वगैरह में भी जैसे पैराग्राफ वगैरह आ सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि अगर आपने कह दिया रेयरेस्ट ऑफ रेयर, तो अब जैसे मच्छी सिंह को आपको समझ आ रहा है ना, 17 पर्सन का डेथ कर दिया। बच्चे बच्चे तो वैसे ही, बच्चे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, अनहार्म्ड होंगे वो, अनआर्म्ड होंगे, उनके पास तो कोई आर्म्स भी नहीं होंगे, वो रेटिलिएट भी नहीं कर सकते। तो आपने इनोसेंट लोगों के मर्डर्स कर दिए हैं, तो ऊपर से इतने सारे जाने, तो एक हिसाब से तो जेनोसाइड जैसे ही हुआ। यू नो द कंसेप्ट ऑफ जेनोसाइड। और यस, बिना किसी रीजन से लार्ज मास पब्लिकेशन की डेथ करनी उसको जेनोसाइड बोलते हैं। रीजन होता है उनका। मैम जैसे रिवेंज हो गया, इन कुछ हो गया, जैसे हिटलर भी करता था, कश्मीर हिटलर में किस करता था। हिटलर किसके खिलाफ करता था? ज्यूज के खिलाफ। हाँ जी, जौन सी वो मुस्लिम्स होते थे वो कश्मीर में करते थे पंडितों के खिलाफ जेनोसाइड। हाँ पंडित, राइट, जो मुस्लिम्स होते थे वो कश्मीरी पंडित्स के खिलाफ करते थे। मैं जेनोसाइड का जस्ट मतलब होता है जो मास किलिंग करते हैं हम किसी के रिलीजन के खिलाफ, और हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता, ना हम उसको जानते हैं ना कुछ, और हम इतने सारे लोगों को मार देते हैं। मैम जैसे है उसने करा था जनरल डायर ने। जनरल डायर ने जनरल डायर ने रिलीजन के खिलाफ तो नहीं की थी, पर चलो जनरल डायर का जो कह सकते हैं हम, मास किलिंग तो उसने काफी ज्यादा की थी, पर उसका पर्टिकुलर रिलीजन को खत्म करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था। जेनोसाइड में वो पर्टिकुलर रेस रिलीजन उसको खत्म करने की कोशिश करता है। हाँ जी, सुखरूप कहाँ चले गए आप? मैम मैं एक सेकंड आता हूँ। ओके चलिए, जपेश आप उधर मच्छी सिंह का केस लिखिए, राइट डाउन। इन मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, as a result of family feud, as a result of family feud, मैम फैमिली क्या है? feud, feud फैमिली। होता है फैमिली, वो लड़ाई, डिस्प्यूट लिख लो। as a फैमिली। result of family feud, 17 murders, 17 murders were committed of men, women and children। तो फैमिली फ्यूड के कारण बेटा कितने मर्डर्स किए गए थे? 17 मर्डर्स किए गए थे, किस किस के? मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन।
आगे लिखे द हाई कोर्ट अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस, द हाई कोर्ट अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस full stop. Appeal was filed in Supreme Court. Appeal was filed in Supreme Court against the decision of High Court. अपील फाइल गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि डेथ सेंटेंस की सजा जो है उसको माफ कर दो। अपील वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई डेथ सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, देखो तो सही तुमने क्या किया है, छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पे, उनके वो तो आपको मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, वुमेन्स हैं, वो हेल्पलेस हैं, आपने सबको ही मार दिया, पूरा का पूरा परिवार ही खत्म कर दिया सिर्फ एक फैमिली फ्यूड के कारण, तो आपको जो डेथ सेंटेंस दी गई है वो बिल्कुल ठीक दी गई है। The Supreme Court upheld the death sentence of the accused on the ground that the murder was of the heinous character, बहुत heinous था, heinous characters, heinous character, since the victims were helpless, since the victims were helpless and undefended। विक्टिम कैसे थे? हेल्पलेस थे, और किस तरह से थे? डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे आप अपने आप को, एंड अनडिफेंडेड। तो इसलिए समझ आ गया आपको बच्चन सिंह के केस में उसने क्यों कहा कि मतलब भारत के अंदर जो डेथ सेंटेंस हम देंगे वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देंगे। और क्यों लॉ कमीशन ने अपनी 35th रिपोर्ट में कहा कि भारत जैसे देश के अंदर हम डेथ सेंटेंस खत्म नहीं कर सकते। ये क्या है? एक फैमिली फ्यूड जो आपके पेरेंट्स ने आपको दी, उन्होंने दी, उन्होंने रोज बताया होगा ये ऐसे फ्यूड है, ये है, वो है, तुम मेरा बदला लोगे। अब इसने आके बदला लेने के चक्कर में 17 बंदे मार दिए, नॉट अलाउड, है ना। सो अब हम पंजाब का वाला पोर्शन खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आइए, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। डेथ सेंटेंस समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है? नो ओके, नेक्स्ट। एक मिनट मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ, आप उसको रीड करना। थोड़ा सा आराम से करना, यस समझाना है मैंने। ये मैम, ये पढ़ना कैपिटल पनिशमेंट एंड लीगल लिमिटेशंस। नहीं नहीं, इसके ऊपर है 2012 का दिल्ली गैंग रेप केस। ओके मैम, पढ़ना शुरू करूँ? हाँ जी, हाँ जी। The 2012 Delhi gang rape and murder, commonly known as the Nirbhaya case, Mukesh versus State NCT of Delhi 2017 SCC online SC 533, involved a rape and fatal assault that occurred on 16 December 2012 in Delhi. This incident took place when Jyoti Singh, a 22-year-old physiotherapy intern, was beaten, gang raped, and tortured in a private bus in which she was traveling with her male friend. There are 6 others in the bus, including the driver, all of whom raped the woman and beat her friend. The Delhi High Court upheld the guilty verdict and the death sentences. On 18th December 2019, the Supreme Court rejected the final appeals of the condemned Perpetrators of the attack। the 4 adult convicts were executed by hanging on 20th March 2020. ये क्लियर हो गया आपको? अब मैम, ये भी, क्यों था जेल में फिर? टाइम हाँ में कर जी, देते हैं। नहीं, इन्होंने जैसे 2012 में उन्होंने करा था कमिट, और 2020 में जाके उन्होंने उनको सजा दी थी। केस भी चला ना। केस कैसे चलता है कि जब हमारा एक केस स्टार्ट हो जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद हम एविडेंसेस लेते हैं, फिर उसका ट्रायल का डिसीजन आया होगा, फिर उसका कन्विक्शन का ऑर्डर होगा, फिर हैंगिंग का ऑर्डर होगा, जिस दिन एग्जीक्यूट होना होता है फिर उसी दिन ही एग्जीक्यूट होता है। तो हैंगिंग उनकी 20th मार्च 2020 को गई थी।
राइट। सो ये आपका बेटा ये केस है हमारा जो मैं बार बार रेफर करती हूँ। इसके अंदर भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस थे तो उन्होंने डेथ सेंटेंस दी। जब हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो नीड ऑफ इंटरफेरेंस। हमें भी पता है कि दिस वाज वेरी शॉकिंग इंसिडेंट्स, उन्नाव वाला, ये वाला, निर्भया वाला, जिसके अंदर जो डेथ सेंटेंस थी बिल्कुल ठीक मानी गई थी और उस हिसाब से हैंगिंग कर दी गई थी। क्लियर? कोई डाउट है इसमें बेटा? ओके। अब हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। हेडिंग डालिए इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। ओके। Yes, ma'am. लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स टिल योर लास्ट ब्रेथ, टिल योर लास्ट ब्रेथ, Till your last breath. ब्रेथ, दैट इज टिल द टिल द पर्सन्स नेचुरल लाइफ। तो कई लोग मानते हैं कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब है 14 या 20 साल। ऐसा नहीं होता। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द पर्सन, जब तक उसकी आखिरी सांस चल रही है, उसका मतलब होता है टिल द रिमाइंडर ऑफ पर्सन्स नेचुरल लाइफ। राइट। एक ना बेटा हमारे पास एक सिस्टम होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है कम्यूट करना। कम्यूट मतलब कम कर देना। अगर सरकार को लगता है कि किसी इंसान का कंडक्ट बिल्कुल ठीक है और उसने 14-15 साल अपने जेल में जिंदगी गुजार ली है, तो वो उसको कम्यूट कर देती है, उसका जो टाइम जैसे पीरियड है वो कम कर देती है। हाँ जी। जैसे उसका अच्छा बिहेवियर हो या बिहेवियर ठीक हम्म तो वो उसकी सजा कम कर देते हैं। यस, दैट इज अलाउड, दैट इज अलाउड। तो लाइफ सेंटेंस का मतलब ये नहीं होता 14 या 20 साल। पर अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है, उसने अगर आपकी सेंटेंस, जैसे नॉर्मली रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे वो लिस्ट मंगवाते हैं जेलों से कि इस बार कौन कौन से हैं जिनकी हम डेथ सेंटेंस कम करनी है, तो उस हिसाब से कम्यूट कर देते हैं। सुखरूप बेटा आपका 2 पॉइंट्स मिसिंग है। एक तो मच्छी सिंह का सुन लिया था आपने, जिसमें फैमिली फ्यूड के कारण उन्होंने 17 बंदे मार दिया था। हाँ जी, हाँ जी मैम। मच्छी सिंह के केस में उन्होंने फैमिली फ्यूड के कारण 17 पर्सन, जिसके अंदर बच्चे भी थे, वुमेन भी थी, जिनके पास तो कोई गोली बंदूक कुछ भी नहीं था, उनको मार दिया था। तो हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट दे दी थी। व्हेन द मैटर वेंट टू द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही किया, इस तरह के हीनियस ऑफेंस में डेथ सेंटेंस ही देनी चाहिए थी। सिमिलरली जो मैंने आपको दामिनी गैंग रेप कहती हूँ, उसका मैंने एक फोटो क्लिक शेयर की है, जिसके अंदर जिन लोगों ने गैंग रेप किया था उन लोगों को भी डेथ सेंटेंस ऑर्डर हुई थी और उनकी हैंगिंग भी हो गई थी 2020 में। तो वो आप एक बारी देख लीजिएगा। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिफाइड है, बिल्कुल सही है, उन्होंने इतना हीनियस क्राइम किया है तो उनको डेथ सेंटेंस तो देनी ही चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? जिंदगी, टिल योर लास्ट ब्रेथ, जब तक आपकी आखिरी सांस है तब तक आप जेल में रखा जाएगा आपको। अब इसके अंदर कई बार हम सुनते हैं कि 14 साल की जेल होगी, 20 साल की जेल होगी। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब ये नहीं है कि 14 साल की जेल हो गई या 20 साल की जेल हो गई। कई बार सरकार, गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसके अंदर आप हो, वो आपका कंडक्ट देख के आपको रिपब्लिक डे वाले दिन, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन देखती है कि ये बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है जेल में, बिल्कुल तंग नहीं करता, खुश होके सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आपकी सेंटेंस को कम्यूट कर देती है। कम्यूट मतलब कम कर देना। तो तब वो आपकी 14 साल या 20 साल कर देती है। पर लॉ के अकॉर्डिंग लाइफ इम्प्रिजमेंट का जो मतलब रहेगा वो टिल योर लास्ट ब्रेथ ही रहेगा। जो भी कम्यूटेशन हो रही है वो गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? लिखेंगे अब इसमें, राइट डाउन। कहाँ तक एक लिखा है जपेश? मैम लाइन एक लाइन लिखी वो बोल दूं? आप ऐसे करो, आपने जो लिखा है ना ये पीछे वाला, इनकी फोटो भेज दो ताकि उनको पता लगे कितनी स्पेस छोड़ने हैं। मैम मैंने छोड़ दी? काफी चलो वो भेज भी रहे हैं, बाद में लिख भी लेना। ग्रुप में भेज दीजिए। Yes, ma'am.
यस, लास्ट लिखा है आपने, डेथ सेंटेंस मींस टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द पर्सन, टिल द रिमाइंडर ऑफ वंस लाइफ, ये लिखा है। No, life imprisonment means till your last breath. That is till person's natural life. हाँ, आगे लिखे, however the appropriate government, however the appropriate government can cut down, can, और the appropriate government can cut down, cut कर सकता है, cut down this sentence, this cutting down is known as commutation. This cutting down is known as commutation. COMMUTATION. कम्यूटेशन कौन कर रहा है? कोर्ट नहीं कर रहा कम्यूट, कम्यूट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट है ना? रिपब्लिक डे वाले दिन करती है, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन करती है। मैम पावर प्रेसिडेंट के पास होती है ना? प्रेसिडेंट के पास तो है ही है, प्रेसिडेंट के पास डेथ सेंटेंस के केस में प्रेसिडेंट की अपनी पावर है, गवर्नमेंट के पास भी है। अच्छा। प्रेसिडेंट की पावर मैंने आपको कराई थी ना कॉन्स्टी में, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की। पार्डन, रिलीफ, रिप्राइव। उसमें तो काफी सारी केसेस में ना डेथ सेंटेंस को वो लाइफ इम्प्रिजमेंट भी कर सकता है, इस तरह से काफी सारी चीजें कर सकता है। आर्म्ड फोर्सेस में उसके पास कोर्ट मार्शल के रिलेटेड भी है। यहाँ पे सिर्फ डेथ सेंटेंस के, सॉरी, लाइफ इम्प्रिजमेंट के केस में कम्यूटेशन की पावर है। However, the appropriate government can commute, that is cut down this life sentence to 14 years, to 14 years एक्सेट्रा। उसके पास टाइम पीरियड है ना जितना वो कर सके, 14 years, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। तो जैसे इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, वो अब काफी लोगों की होती है उस टाइम पे, उसमें ऑफेंडर से बात करने की भी जरूरत नहीं है कि तेरी सजा कम कर रहा है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। ठीक हो गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? अब नेक्स्ट आ गया बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट मैंने आपको बता दिया, दो तरह की इम्प्रिजमेंट है हमारे पास टेक्निकली, वैसे एक्चुअली में तीन तरह की है, पर इसके अंदर जो बेयर प्रोविजन है उसमें दो तरह की लिखी हुई है। नंबर वन रिग्रेस, नंबर टू सिंपल। पहले लिखिए इम्प्रिजमेंट के अंदर नंबर वन रिग्रेस इम्प्रिजमेंट। rigorous imprisonment means rigorous imprisonment means the offender is put to hard labor, the offender is put to hard labor। संजय दत्त गए थे अब आपके जेल के अंदर, मैंने उनका कोई चैट शो सुना था, तो उसने वो, हाँ जी, फिल्म का नाम कह रहा ना, संजू फिल्म में वो था संजय दत्त जब जेल में गया था सारा, उसने उसमें नहीं नहीं, एक्चुअल लाइफ में भी गया था ना। वही मेरे को पता, उसकी लाइफ स्टोरी है उसमें। हाँ हाँ, तो संजय दत्त जब जेल में गए थे तो उनकी अपनी लाइफ का मैंने कोई चैट बॉक्स में स्टोरी सुनी थी। तो बता रहे थे कि मैंने खुद पत्थर तोड़े हैं जेल में, मुझे इतना हार्ड काम कराते थे वहां पे, राइट। सो इम्प्रिजमेंट के अंदर जो हमारी रिगरस इम्प्रिजमेंट होती है उसमें क्या होता है, द ऑफेंडर इज पुट टू हार्ड लेबर सच एज ग्राइंडिंग, कॉमा डिगिंग अर्थ, मिट्टी खोदना, ग्राइंडिंग, कॉमा डिगिंग अर्थ, कटिंग फायरवुड, फुल स्टॉप। तो उसे हार्ड लेबर कराते हैं इन केस ऑफ रिगरस, फुल स्टॉप। इन सिंपल इम्प्रिजमेंट
रेगुलर वर्क इज टेकन अप, झाड़ू पोछा करवा लेंगे, बर्तन साफ करा लेंगे। इन सिंपल इम्प्रेजमेंट रेगुलर वर्क इज टेकन अप। अच्छा, पेमेंट भी होती है जेलों में, पता है ना आपको? जो आप लेबर करते हो उसका आपको पैसा मिलता है, रेन्यूमरेशन पे होती है। और रेन्यूमरेशन भी अच्छी पे होती है, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है हमारा लेबर लॉ का, उस हिसाब से रेन्यूमरेशन पे होती है। बाहर चाहे कम पे होगी, अंदर अच्छी पे होगी। फुल स्टॉप। फॉर दिस वर्क डन, फॉर दिस वर्क डन, रेगुलर वर्क इज। रेगुलर वर्क इज टेकन अप। रेगुलर नहीं, क्या लिखवाया है? फॉर दिस वर्क पेमेंट इज ऑल्सो मेड। फॉर दिस वर्क पेमेंट इज ऑल्सो मेड। नहीं मैम, सिंपल। सबसे पहले अच्छा, सिंपल इम्प्रिजमेंट में मैंने लिखवाया रेगुलर वर्क इज टेकन अप। इन सिंपल इम्प्रिजमेंट रेगुलर वर्क इज टेकन अप, सच एज मॉपिंग, क्लीनिंग, मेकिंग फूड। रेगुलर वर्क ये होता है ना, मॉपिंग, क्लीनिंग, मेकिंग फूड, गार्डनिंग। तो इतने सारे जेल में हमने बंदे डाले हैं, तो जेलें तो साफ होनी चाहिए। फ्री की लेबर तो नहीं है, चलो पैसे तो देते हैं। फुल स्टॉप। फॉर दिस वर्क, उसमें 10वीं मूवी में भी दिखाया था वो, उसे काम क्या कराते थे? बेंच बनाता था वो, अभिषेक बच्चन। उस क्योंकि अब लेबर तो करनी पड़ती है ना, तो बेंच बनाता था। फॉर दिस वर्क पेमेंट इज ऑल्सो, पेमेंट इज ऑल्सो गिवन टू द accused persons, पेमेंट इज ऑल्सो गिवन टू द डिटेन्ड persons, या टू द convicted persons लिखे हैं, accused नहीं, convicted is a better expression. For this purpose payment is also given to the convicted person, अच्छे पैसे देते हैं मिनिमम वेजेस के हिसाब से, राइट? तो ये हमारी बेटा 2 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स हैं जो हमारी कहाँ पे मेंशन्ड है, चैप्टर ऑफ पनिशमेंट में। पर इसके अलावा एक और पनिशमेंट है जो कहीं और मेंशन्ड है पर होती है, वो क्या है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। लिखिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी का क्या मतलब होता है? सॉलिटरी इंग्लिश वर्ड है, ये क्या थर्ड मतलब है? पॉइंट है। हाँ जी बेटा, थर्ड पॉइंट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अच्छा बताओ, सॉलिटरी का क्या मतलब होगा? यस, एनीवन? जपेश बेटा, क्या मीनिंग होगा सॉलिटरी का? मैम कि अकेले रहना होता है, हाँ खुद। बिल्कुल बिल्कुल। हम छोटे होते स्कूल्स में पढ़ते हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल, और लॉ भी मानता है इस चीज, मैन इज अ सोशल एनिमल, कि अगर इंसान को सबसे ज्यादा तंग करना है ना, उसको अकेले छोड़ दो, मैम वो खुद ही पागल हो जाता है, खुद ही दीवार पागल हो पे जाता है। गिरने लग जाता है। ये मैंने जो आपको उनकी बात कह रही थी कि मैंने उनकी डॉक्यूमेंट कुछ स्टडी देखी थी, वीडियो देखी थी संजय दत्त की, तो उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे जब रखा गया था तो वो अपना एक्सपीरियंस उसमें उन्होंने शेयर किया था कि मुझे एक अंधेरे कमरे के अंदर रखा था जहाँ पे एक ही खिड़की थी जहां से थोड़ी सी लाइट वगैरह पास होती थी, तो मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रखा गया। सो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक ऐसी कन्फाइनमेंट होती है, अकेले रहना, जब कोई अकेले रहता है तो उसका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उसको मिलना जरूरी है। तो लॉ भी रिकॉग्नाइज करता है कि किसी भी इंसान को अगर हमने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है ना, तो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते। अगर ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो वो पागल हो जाएगा। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अगर हमने रखना है तो किसी को बहुत थोड़े टाइम के लिए रखना है, और मैक्सिमम 3 महीने से ज्यादा किसी भी इंसान को हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। वो जो 3 महीने भी होते हैं ना बेटा, उसमें ऐसे गैप्स भी आते हैं थोड़े थोड़े, राइट? तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमारी कहते हैं बिगेस्ट फॉर्म, जैसे किसी ने टेररिज्म वगैरह के एक्ट में कोई इन्वॉल्व हुआ होता है, तो बिगेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होती है जिसके अंदर हम उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं। तो जो आप सुनील दत्त कहते थे, जब मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था तो मैं रोज अपनी गीता का पाठ, इस तरह की बुक्स पढ़ता था, क्योंकि थोड़ी सी रोशनी आती थी, मैं उसी में बैठ के पढ़ता था।
क्योंकि अगर वो वाला एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, अगर वो टाइम पीरियड कोई निकाल दे तो वो ठीक हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। राइट, लिखिए लास्ट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। Solitary confinement means keeping a prisoner isolated from the contact of outside world. Keeping a person Isolated isolated from the contact of the isolated world. अच्छा, एक काला पानी की पनिशमेंट जो मैंने आपको समझाई थी बेटा, उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है आपको। सुखरूप रीड कर लो बेटा। just a second. मैम लेकिन उसको काला पानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे ऐसा कोई है तो रिलेटेड नहीं कि काला पानी कुछ ऐसा होता है। पता नहीं मुझे क्यों बोलते हैं, ज्योग्राफी इतनी स्टडी नहीं की हुई। रीड कर लेते हैं। हो सकता है अंडमान निकोबार का के आसपास जो पानी हो वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा दिखता है। मैंने तो उसका एक उसमें वीडियो में देखा था, जो सुनामी वगैरह आई थी, बड़ा सुंदर था। बहुत ही सुंदर वाटर, ऐसे लगता है कि आप जाओ, एकदम साफ सुथरा पानी। हम क्रिस्टल क्लियर होता है उधर का पानी। क्रिस्टल क्लियर होता है ना, हाँ, बड़ा सुंदर पानी होता है। आप एक बारी रीड कीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। काला पानी punishment refers to the British colonial practice of कॉलोनियल, exiling colonial कॉलोनियल लिखा है ना। हम्म ये हम्म। practice of exiling prisoners, per- particularly Indian independence activities, to the cellular jail in the Andaman and Nicobar Island, where they faced brutal conditions and hard labor. हम्म। The term also has a broader historical meaning in Hinduism, representing a social taboo against बस बस बहुत है। काला पानी, ब्लैक वाटर पनिशमेंट, refers to British colonial practice of exiling prisoners, particularly Indian independence activists, to cellular jail in Andaman and Nicobar Islands, where they face brutal conditions and hard labor। ठीक है, अब सेकंड स्क्रीनशॉट में देखिए क्या लिखा है। Kalapani was a colonial punishment that was carried out in notorious cellular jails, where inmates, including many Indian freedom fighters, were subjected to harsh conditions in solitary confinement. These jails were built by the British to isolate political prisoners and support dissent, and its design, which features numerous solitary self-facilitated isolation. Solitary confinement at Kala Pani was used as a method of control and punishment, intended to break prisoners' spirit through extreme isolation and hardship। तो ये जो काला पानी की आपकी जो सजा ओल्ड टाइम्स पे बोलते थे, जो आप लोगों ने सुनी हुई है, उसके अंदर कहाँ भेजते थे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो आपकी जेल बनाई गई थी, वो इस तरह से बनाई गई थी, वहां पे जाके क्या दी जाए? सॉलिटरी कंफाइनमेंट, कि उनको अकेले रखा जाए, ताकि उनको, उनका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर जाए। फिर फ्रीडम फाइटर तो वो क्या ही करेंगे, फाइटिंग क्या ही करेंगे। तो ये अब काला पानी वगैरह जैसी सजा तो हमारे यहाँ पे है नहीं, हमने उसको खत्म कर दिया है। पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नॉर्मल हम दे देते हैं किन केसेस में? जहाँ पे बहुत ही हार्श सर्कमस्टांसेस हो। राइट, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बेटा क्या क्या लिखा है आपने? मैम इसका था कि आइसोलेटेड फ्रॉम द कांटेक्ट ऑफ द आउटसाइड विद वर्ल्ड। द आउटसाइड वर्ल्ड, आगे लिखिए। अकॉर्डिंग टू इट, a feeling of loneliness, a feeling of loneliness can reform the prisoner,
According to it, a feeling of loneliness can reform the criminal. कोविड में भी देखा ना आपने, जो 14-14 दिन के लिए जो लोग आइसोलेट हुए थे, उनको पता ही नहीं लग रहा था हम क्या करें। वो कभी इतने लोनली रहे नहीं थे। पर टचवुड, पीपल हैव टेक्नोलॉजी, तो वो अंदर बैठ के एटलीस्ट बाकी लोगों को बाहर पे फोन पे बातें करके हालचाल तो पूछ पा रहे थे। पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में तो बिल्कुल ही आइसोलेट कर लेते हैं। फुल स्टॉप। Loneliness, लोनलीनेस कैन रिफॉर्म द क्रिमिनल्स। It is awarded in very rare case, It is adopted in a very rare case, solitary confinement can be imposed for a maximum period of 3 months. solitary Confinement can be imposed for a maximum period of 3 months. 3 महीने से ज्यादा किसी को हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। पर ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड ही है बेटा, इसमें भी इंटरवल्स है। दैट टू विद इंटरवल्स, जैसे 1 महीना रखेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, फिर उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर, फिर रखेंगे, फिर ऐसे। The solitary confinement is given for a maximum period of 3 months, and that too with intervals. That too with intervals. अच्छा, एक ना पीयू में क्वेश्चन आता है कि what is the smallest punishment given under IPC? आईपीसी जब आप बीएनएस पूरा का पूरा स्टडी कर लेते हो, तो उसके अंदर कौन सी पनिशमेंट है जो स्मॉलेस्ट है? वो है मैम 24। फाइन। स्मॉलेस्ट पनिशमेंट गिवन अंडर बीएनएस। क्वेश्चन आता है, पीयू का फेवरेट क्वेश्चन है कि आप लोगों ने पूरा बीएनएस स्टडी कर दिया, उसके अंदर स्मॉलेस्ट पनिशमेंट कौन सी है? बेटा स्मॉलेस्ट पनिशमेंट है 24 घंटे की। कितने घंटे की? 24 आवर्स। वो किसको मिलती है? अगर कोई पर्सन ड्रिंक करके, ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर रहा, ड्रिंक करके न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो पुलिस वाला उससे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ किए, सस्पिशन के बेसिस पे उसको उठा के जेल में बंद कर देता है, और 24 घंटे बाद जब उसका नशा उतर जाता है उसको छोड़ देता है, और उसको बता देता है कि तुम रात को ये हरकत कर रहे थे, इसके कारण मैंने तुम्हें उठा के जेल में डाल दिया। राइट, दिस इज 24 आवर्स पनिशमेंट। लिख लीजिए इसमें क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पनिशमेंट? अलग लिखना भाई, मिक्स ना करना। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पनिशमेंट awarded in BNS? What is the smallest punishment awarded in BNS? लिखिए, the smallest punishment awarded in BNS is 24 hours only, is for 24 hours only, is for 24 hours only. It is awarded to a person it is awarded to a person by the police officer himself if he gets drink if he gets drunk, if he gets drunk if he gets drunk and creates nuisance, full stop, police officer can arrest him. Police officer can arrest him
Drunk and creates nuisance, police officer can arrest him for 24 hours for his misconduct in public. For his misconduct in public. बेटा ये सेक्शन है हमारा 355 बीएनएस का, जिसके अंदर ये पनिशमेंट हमारी दी जाती है फॉर हिज मिसकंडक्ट इन पब्लिक। मैं आपको इसकी फोटो भेज रही हूँ। मुझे पेज रीड कर लो बेटा। ये क्वेश्चन आपका पीयू में बहुत बारी आता है कि बीएनएस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पनिशमेंट कितनी है, तो आंसर तो आपको इजी है, ये तो ये एक ही बार में याद रह जाता है, इसमें कोई एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते। 24 घंटे की पनिशमेंट है। अगर किसी ने ड्रिंक कर लिया, इंटॉक्सिकेट कर दिया, अब वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है या मिसकंडक्ट कर रहा है पब्लिक में, या ऐसी किसी के घरों में घुसी जा रहा है, तो उसको पुलिस ऑफिसर उठा के 24 घंटे के लिए जेल में डाल सकता है। जब पेज रीड कीजिए बेटा। Misconduct in public by a drunken person, whoever in a state of intoxication appears in any public place or any place which it is a trespass in him to enter and there conducts himself in such a manner or to cause annoyance to any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 24 hours or with fine which may extend to 1000 rupees or with both or with community service. क्लियर। नेक्स्ट आ गया बेटा फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेनी। हाँ, सिर्फ 3-4 सिचुएशंस हैं बीएनएस के अंदर जिसमें प्रॉपर्टीज जब्त हो जाती है, बाकी सिचुएशंस में नहीं होती, इसलिए हम रेगुलर यूज में ये टर्मिनोलॉजी नहीं सुनते। लिखिए फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स, four feature of property means taking the property of the offender full stop. The property is forfeited only in few cases, only in few cases like if any persons being a public servant purchases property which he cannot purchase legally। मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ और मैंने वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली जो मैं लीगली परचेज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑक्शनियर हूँ, ऑक्शन कर रही हूँ प्रॉपर्टीज, जानबूझ के मैं कम ही ऑक्शन करके खुद ही खरीदी जा रही हूँ। तो अगर मैंने ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो बाद में सरकार मुझे कहेगी वापस कर दो, मेरी प्रॉपर्टीज क्या कर लेगी? फोरफीट कर लेगी। राइट। एग्जाम्पल, अ पब्लिक सर्वेंट who improperly purchases property by virtue of his office, Public servant who improperly purchases property which is prohibited he will be asked to, sorry, he will be asked नहीं, his property will be forfeited, he will be asked नहीं रहेगा, his property will be forfeited। तो इसी तरह से बेटा 2-3 सर्कमस्टांसेस हैं। अगर किसी ने वेजिंग ऑफ वॉर की है, वेजिंग ऑफ वॉर करने मतलब सरकार किसी और देश में लड़ाई करवाने की कोशिश की है और वहां से उसको कोई प्रॉपर्टी आ रही है तो वो फोरफिट हो जाएगी। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट था, उसने खुद ही इम्प्रॉपरली कोई प्रॉपर्टी खरीदने शुरू कर दी, वो फॉरफिट हो जाएगी। तो 2-3 सर्कमस्टांसेस हैं हमारी इस तरह की
जिसमें हमारी जो प्रॉपर्टी है वो 4 फीट हो जाती है। इसलिए आप इसको ज्यादा नहीं सुनते कि किसी की या आपके मोहल्ले में या कॉलोनी में या फ्रेंड सर्कल में किसी की प्रॉपर्टी 4 फीट हुई हो, क्रिमिनल लॉ के अंदर आपको सुनने को नहीं मिलता। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट आगे बेटा हमारा फाइन। फाइन तो अनलिमिटेड आता है, कितना भी लग सकता है, पर हर किसी की पेइंग कैपेसिटी होती है। अगर अंबानी है तो उसको 600 करोड़ का फाइन लग जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको और मेरे को 600 करोड़ का फाइन लग जाएगा तो हम सारी जिंदगी मुंह नहीं उठा पाएंगे और हम सारी जिंदगी वो फाइन नहीं पे कर पाएंगे। सो जो फाइन होता है वो हर किसी की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, हर किसी के सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। राइट? देखिए, द फाइन कैन बी अनलिमिटेड, कैन बी अनलिमिटेड। हाँ, अनलिमिटेड जितनी मेरी मेरी पेइंग कैपेसिटी है उसमें अनलिमिटेड हो सकता है। द फाइन कैन बी अनलिमिटेड अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी, but it should not be excessive. और लेट सपोज बेटा, अगर जैसे मेरे एक नून थे, उनका कुछ केस था क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का, तो उन्होंने फाइन नहीं पे किया। वो कहते मैं नहीं पे करूंगा, और उनके पास कुछ, गवर्नमेंट के पास भी उनको प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी थी नहीं, कुछ अटैच कुछ नहीं था। तो ही सेड आई हैव लिमिटेड सम ऑफ मनी, अगर मैं वो भी एज अ फाइन के अंदर पे कर दूंगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, कल को मेरे बच्चे कहाँ से पलेंगे। तो उन्होंने फाइन पे किया नहीं, तो सरकार ने उनको उठा के जेल में डाल दिया, 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट। तो वो जेल टर्म अपनी लेके आ गए थे। सो दैट मीन्स अगर कोई पर्सन फाइन पे नहीं करता तो हम उनकी इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं फर्दर। पर इम्प्रिजमेंट कितनी देंगे? 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट। लेट अस सपोज किसी ने थेफ्ट किया है, थेफ्ट की पनिशमेंट है बेटा 3 साल। सुखरूप क्लियर है बेटा आपको? हाँ जी, हाँ जी मैम। अगर कोई इंसान फाइन पे नहीं करता तो देन हम उसको क्या कर देंगे? फर्दर इम्प्रिजमेंट दे देते हैं। राइट? फर्दर इम्प्रिजमेंट कितनी दे सकते हैं? 1/4 ऑफ द टोटल टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने चोरी की है, थेफ्ट किया है, थेफ्ट की टोटल सजा है 3 साल, लिखी हुई है बेयर एक्ट में 3 साल। अब 3 साल के साथ उसको सपोज 400 रुपए का या 500 रुपए का फाइन लगा दिया हमने। उसने 400-500 का फाइन, ये पुराना टाइम की एक एग्जाम्पल है, 400-500 का फाइन उसने पे नहीं किया, तो उसको 1/4 ऑफ द टर्म 3 साल का मिल जाएगी, टर्म एक्सटेंड हो जाएगी। कितना बना? 9 months. 9 9 मंथ्स। 9 मंथ्स मिला, मैथ्स वाले अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे। 9 मंथs, तो उसको कितनी, जो उसकी जो भी सजा थी वो 9 महीने तक और बढ़ जाएगी। तो समझ आ गया? अगर आप फाइन नहीं पे कर सकते तो आपकी इम्प्रिजमेंट बढ़ जाती है। हमारे एक नोन थे, मेरे एक नोन थे, तो उनका भी कुछ ऐसा सा केस था क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का। उन्होंने किसी के पैसे मिस अप्रोप्रिएट किए थे, उनके किसी और ने कर लिए थे आगे। राइट? सो ही सेड कि अब आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर मैं फाइन दे देता हूँ तो आई विल बी, मतलब इट विल बी डिफिकल्ट फॉर माई चिल्ड्रन। कैसे चलेगा कैसे नहीं, तो वो जेल चले गए थे जेल जाके वो बाकी इम्प्रिजमेंट भी सफर करके आ गए थे। तो ऐसा मतलब लॉ जो है उसने आपको पनिश करना है। अगर उसने फाइन इम्पोज किया है आपके ऊपर, आप अगर फाइन नहीं पे कर सकते तो आपकी इम्प्रिजमेंट बढ़ जाती है। राइट? लिख लेंगे इसमें बेटा, इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। If any person defaults in, if any person defaults in paying the fine, if any person defaults in paying the fine, his imprisonment can extend. For example, he will suffer 1/4, 1/4 more imprisonment, 1/4 more imprisonment
which is already, he will suffer 1/4 more imprisonment than he is already suffering. Then he is already suffering. एग्जाम्पल ही लिख रहे हैं हम, फॉर एग्जाम्पल का इलिस्ट्रेशन तरह लिख लीजिए। बेटा रीड भी कर लो इसको, फिर उसके बाद इसको शॉर्ट करके लिखवा देती हूँ। सुखरूप रीड करना बेटा, मैंने आपको एक वो भेजा है थेफ्ट वाला। Suppose Z is convicted of theft. मैम पॉइंट कौन सा? I think third point is suppose Z is committed of theft. Suppose Z is convicted of theft and sentenced to some months imprisonment and fine of rupees 400. Now, the maximum term of imprisonment for theft is 3 years. Z does not pay the fine of rupees 400. तो अब इसमें क्या हुआ, सपोज जी को कन्विक्शन हुई है थेफ्ट की और उसके ऊपर कुछ महीने की इम्प्रिजमेंट होगी, 6 महीने 8 महीने 10 महीने जो भी है, और फाइन लगा है उसको 400 रुपए का, 400 रुपए का फाइन लगा है। पर जो बेयर एक्ट के अंदर लिखा है मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट इन केस ऑफ थेफ्ट इज 3 years, लिखा हुआ है कि अगर किसी ने थेफ्ट किया है सिंपल कैटेगरी का उसको, तो उसको 3 साल की पनिशमेंट मिलती है। अब उसने 400 रुपए का फाइन नहीं पे किया, अब 3 साल के अकॉर्डिंग 1/4 टर्म कितनी बन गई, 9 months। तो सपोज उसकी पहली सजा 6 महीने की या 8 महीने की थी, अब उसकी टोटल सजा कितनी हो जाएगी, 8 months + 9 months। क्लियर? तो जो उसको 9 months मिली है वो क्या मिली है, इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन उसको फर्दर इम्प्रिजमेंट मिली है। आगे रीड कर लीजिए बेटा, और स्पेस भी छोड़ देना, ये ऐसे लिख लेना फिर। The imprisonment that can be awarded to him in default of payment of fine is one f- four, 1/4 of 3 years, 9 months. However, this does not mean that 9 months must be awarded. Any term up to 9 months can be awarded. अब वो क्या कह रहा है, 9 months का हमारा है, ये जरूरी नहीं है, जैसे वैसे मैंने तो आपको ये बोला 8 + 9, पर कहते जरूरी नहीं है, जज की अपनी डिस्क्रिप्शन है, वो 9 से कम भी कर सकता है, पर मिनिमम मैक्सिमम उसको 9 months की मिलेगी ही मिलेगी। राइट? क्लियर? कोई डाउट है आपको? तो मैंने अपनी आई वॉज नॉट डूइंग लॉ एट दैट टाइम, जब मैंने उनकी एग्जाम्पल सुनी थी कि वो जेल में है, कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। आप सुनती हो अपने कोई ना कोई नेबर्स हो गए या कुछ ना कुछ, किसी ना किसी अंकल एंड एवरीवन न्यूज। तो फिर बाद में जब मैंने लॉ किया तो मैंने ये प्रोविजन पढ़ा कि हाँ ये ठीक है, उन्होंने ठीक किया, ये प्रोविजन ऑलरेडी है, अगर आप फाइन नहीं दे सकते तो आप फर्दर इम्प्रिजमेंट अंडरगो कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट वाला पॉइंट, हमारा कम्युनिटी सर्विस। बेटे ये जो हमारा कम्युनिटी सर्विस है, पहले तो कभी हमने सुना ही नहीं था, बिल्कुल बीएनएस हमारा 2023 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, फर्स्ट टाइम हमने ये टर्मिनोलॉजी सुनी है कम्युनिटी सर्विस। राइट? लिखे इसमें, द टर्म कम्युनिटी सर्विस इज नॉट डिफाइंड इन बीएनएस, और बीएनएस ने कम्युनिटी सर्विस डाल दिया और उसने डिफाइन ही नहीं किया कि कम्युनिटी सर्विस होएगी क्या। Community service, the term BNS is the term community service is not defined in BNS। तो BNS के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम डाल तो दिया कम्युनिटी सर्विस क्या होती है, पर उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया कम्युनिटी सर्विस क्या होगी। उन्होंने कहा कि एक और नई पनिशमेंट मिलेगी कम्युनिटी सर्विस, पर क्या है कम्युनिटी सर्विस वो नहीं पता। राइट? लिखिए आगे, द टर्म कम्युनिटी सर्विस इज नॉट डिफाइंड इन BNS। आगे लिखिए, इट इज इंट्रोड्यूस्ड, it is introduced in BNS as a punishment in petty offenses। तो जो आपने पेटी ऑफेंसेस किए हैं, छोटे छोटे ऑफेंसेस किए हैं, उसकी पनिशमेंट के लिए आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन BNS as a punishment for petty offenses, that is minor offenses, that is minor offenses फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को भी मिल सकती है, एंड ऑल्सो
It can be given to first time offenders. वैसे आपको क्या लगता है कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या होगा? हाँ जी। मैम किसी कम्युनिटी की सेवा करना। जैसे मैम चंडीगढ़ के अंदर ना कम्युनिटी हॉल्स हैं थोड़ी थोड़ी देर में, कम्युनिटी हॉल जैसी है, तो वो किसी कम्युनिटी के साथ डील नहीं करते हैं, वो उस रेसिडेंशियल एरिया जो भी लोग हैं उनके लिए दिए हुए हैं। उसके अंदर उन्होंने, जैसे कई लोग पैसे रिजॉर्ट वगैरह के नहीं खर्च सकते फंक्शन फंक्शन करने के लिए, या वहां पे उस एरिया के लोगों ने कोई भी अपना काम करना है, तो वो कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर जाके अपना वो हॉल, उनको जैसे फ्री हॉल है, थोड़े बहुत चार्जेस तो चलो लगते ही हैं, रेंट हो कोई गया। शादी कर सकते हैं, कोई फंक्शन कर सकते हैं, कोई पार्टी कर सकते हैं, मतलब कम्युनिटी जो चाहे वो कर सकती है। तो ये जो वर्ड कम्युनिटी है ना, ये आप वैसे नहीं लोगे रिलीजन के बेसिस पे। कम्युनिटी का मतलब है एरिया वाइज कम्युनिटी, राइट? आप बताओ व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस? हाँ जी सुखरूप, आप बताइए कम्युनिटी सर्विस क्या होगी? आई डोंट हैव एनी आइडिया। अब आप मॉडल टाउन में रहते हो, मॉडल टाउन पे सपोज कोई सी पानी का कुछ टूटा हुआ है, कोई दीवार टूटी है, कोई सड़क टूटी है, या कोई कॉमन गार्डन है उसका कुछ टूटा हुआ है। अब ये जो छोटे छोटे क्राइम करके आए हैं, इनको जेलों में डालने का क्या फायदा? इनको वहां लगा दो, सफाई करेंगे, काम करेंगे, वो वेल बना जैसे देंगे, अगर कोई रोड वो टूटी हुई दीवार है। बना देंगे। रोड के लिए तो चलो टेंडर टुंडर काफी ज्यादा पास करवाने पड़ते हैं ना, वो सामान भी चाहिए, पर जो छोटा छोटा काम है वो इनसे करवा सकते हैं। अगर सपोज रोड का सब पास फूस हुआ है तब भी इनसे आप काम करा सकते हो, पास हुई है रोड तब भी इनसे काम करा सकते हो। तो कम्युनिटी की सेवा करने के लिए इन्होंने नया काम कर दिया, वो कहते हैं वैसे लेबर की कमी है, तो इनको लेबर वर्क करा के इनको भी एक सबक मिलेगा कि इन्होंने ये ऑफेंस किया है, इनको याद रहेगा जो इन्होंने हार्ड वर्क किया है। तो ये आ गया हमारा कम्युनिटी सर्विस। लिखेंगे इसमें बेटा, समझ आ गया कम्युनिटी सर्विस? यस मैम। लिखिए कम्युनिटी सर्विस can mean can mean can mean the work can mean the work which the court may order which the court may order a convict to perform, which will benefits the community। चलो ये मान लो आपका विरसा विहार है हर जगह पे ना, विरसा विहार को रिपेयर कराना, उसकी डोर्स ठीक कराना, कुछ इस तरह का काम इनसे करवाना शुरू कर दिया, राइट? कोई सफाई सफाई कुछ भी काम which benefits the community, for which these persons will not be given any pay, it is an unpaid work, such as such as the work given to improve parks, improve कराओ, historical sites, etc। एक केस आया था बेटा, केस का नाम है आपका मनोज कुमार वर्सेस स्टेट। इसके अंदर वैसे ये पुराना केस है 2022 का, इसके अंदर कोर्ट ने डायरेक्ट किया था एक्यूज्ड को कि तुम हॉस्पिटल जाओ और वहां पे जाके सेवा करो। तो इस तरह का जो वर्क है वो भी कम्युनिटी सर्विस में आता है। मैं आपको केस सेंड कर रही हूँ, जो पेज रीड कीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिएगा, तो क्या थोड़ा सा आपको कम्युनिटी सर्विस का आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो रीड कीजिएगा। यस मैम। ये दोनों पैराग्राफ सेकंड स्क्रीनशॉट रीड कीजिए, दो पैराग्राफ्स हैं, स्पेस भी छोड़ दीजिएगा, दोनों लिख लीजिए मनोज कुमार से। मैम यहाँ से पढ़ना है सुनीता कंदरवा। इन मनोज कुमार वर्सेस स्टेट।
In Manoj Kumar versus State Government of NCT of Delhi 2022, the court directed the accused to do community service at Lok Nayak Jayaprakash Narayan Hospital on every Saturday and Sunday for 1 month. जैसे अब इस केस में उन्होंने क्या कहा, जाओ जाके कम्युनिटी सर्विस करो, कहाँ पे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल ऑन सैटरडे एंड संडे फॉर 1 मंथ। तो ये सर्विस कैसी होगी, कम्युनिटी सर्विस, वहां पे जाके सेवा करो, राइट। तो ये भी मैंने आपको बताया कि अब जो आप टाइम है इसमें हमारी जो अप्रोच है वो चेंज हो रही है। तो ये देखिए कितनी अच्छी एग्जांपल है से चेंजिंग अप्रोच की, राइट। आगे चलिए। Community service can involve unpaid work that benefits the community and is tailored to the offense committed. It can be used to help the groups in need, such as children, the adult, elderly people with disabilities, and language learners. It can also be used to improve public spaces such as parks, historic sites, and scenic areas. It may be noted that a person defaults in community service, he can be imprisoned under Section 8, Clause 5 of BNS. तो ये भी क्लियर हो गया, अगर कोई इंसान डिफॉल्ट करता है कम्युनिटी सर्विस में तो उसको हम इम्प्रिजन भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा टॉपिक, किसी को कोई डाउट? चलो ओके, फिर आज हम एंड करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्लास का जो पेज, जस्ट अ सेकेंड।